इस समय आप लाइव तस्वीर देख रहे हो। ये जो तस्वीर है, ये बच्चे देख रहे हैं आपको, ये है जिंदल, एक तरह से मॉडर्न स्कूल जाने वाला रास्ता है और जिंदल स्ट्रीट के बिल्कुल साथ वाली गली है और यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन इसके हालात इस समय नरक जैसा हालात है। लोग कहते हैं कि माता सावित्री जिंदल विधायक बन गई हैं और बच्चों को नरक में छोड़ दिया। अभी नरक की तस्वीर आपको सीधी हम दिखा रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। ये बच्चे एक तरह से यहाँ जैसे ही हम लोग पहुंचे, हमें इन्होंने बुलाया और इन्होंने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता ये, तो हमने कहा कि हमें दिखाई देता है। तो बोला फिर हमारी आवाज तो उठाओ। तो इन्होंने बच्चों ने बुलाकर हम लोग यहाँ पहुंचे, तो दुकानदार भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए। इस समय आप देखिए तस्वीर हिसार के, एक तरह से श्रीमती सावित्री जिंदल, जिंदल परिवार का पूरे विश्व में नाम है। और उधर आप देखिए पूरी की पूरी जो गली है, ये देखिए हालात यहाँ के, क्या ऐसे कारण है जो इस गली का एक तरह से जो हालात है वो बदल नहीं रही और यहाँ पे कोई भी नहीं टप सकता। जिंदल मॉडर्न स्कूल इससे जाके आगे है और यहाँ से आने जाने के लिए लोगों को, और साथ में कई यहाँ पर फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जैसे ट्रक जाता है तो धंस जाता है और लोगों के लिए आने जाने के लिए दुविधा इस समय हो रही है। हम लोग बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमें नरक में छोड़ दिया। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, बच्चों से हम जानेंगे, बात करें। बेटा क्या कहोगे, क्या हो गया? हमारे यहाँ पर सारा सड़क पे पानी गिर रहा है और स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। काफी बच्चे इसमें गिर रहे हैं और डेंगू मलेरिया फैल रहा है ऊपर से। कब से बेटा ये दिक्कत? ये 2 महीने से हो रहा है। रोड बना रहे तो ढंग से बनाओ, बना ही नहीं रहे, रोड रोक दे रहे, आगे खोदते जा रहे। क्या मतलब है इसका? देखिए बच्ची गुस्से में धमका रही है जो रोड बनाने वाले, उनको पूरी तरह से कोई तरह से उसको इतनी वो हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, वो एक तरह से चेहरे में आपको दिखाई दे रहा है। आप बताओ। आधे किलोमीटर चलना पड़ रहा है स्कूल के लिए, घर जाना पड़ता है सेक्टर में बसेस के लिए। यहाँ पे पूरा बच्चे गिर जा रहे हैं, पूरी ड्रेसेस खराब हो जा रही है उनकी। ऐसे आप क्या कहना चाहोगे, कैसे हालात है? हाँ जी बताओ। यहाँ पे जानवर आ जा रहे, कहीं जहरीले, बहुत कहीं पर दुकानों में चले जा रहे कभी भी। भाई ये बना ही नहीं रहे। सावित्री जिंदल वोट भी उठा ली, जब भी नहीं बना रहे। अब हम क्या करें? अभी काम भी नहीं हो रहे। वही तो। आप बताओ। जल्दी जल्दी बनाना चाहिए सब रोड वगैरह। तो कितने दिन से आप देख रहे हो इस तरह के हालात? 2 महीने। 2 महीने से। तो स्कूल जाने आने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है स्कूल के। पहले बस इस गेट पे आती थी, अब हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। दिक्कत होती है बहुत हम लोगों को। दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत होती है, उसी को लेके आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा उस साइड कैमरा घुमाना, पूरे दूर तक आप देखिए। बड़ा लंबा चौड़ा एक तरह से एरिया है जिसका यहाँ पे बुरा हाल है और नरक जैसी स्थिति है। नरक में लोग, हाँ जी, 1 किलोमीटर एरिया पूरा गंद भरा हुआ है। यहाँ से लेकर नहर तक जीना आराम हो रखा है, कोई टप नहीं सकता। साइकिल स्कूटर गाड़ी कोई नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, आगे चलते चलते आपको दिखाएंगे। आगे हम ये देखिए, ये हालात आप देखिए, बिल्कुल ये साथ में जिंदल फैक्ट्री है, जिंदल स्ट्रिप्स है और इनका स्टाफ भी यहाँ पे रहता है और यहाँ पे 9-11 सेक्टर भी यहाँ पे लगता है और उसके साथ में ये गली है जो मेन गली है यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया की। और इस गली से हजारों की तादाद में रोजाना लोग टपते हैं, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी हैं, उनकी फैक्ट्री साथ में है, उन्हीं के स्टाफ हजारों की संख्या में यहाँ पे रहते हैं और साथ के साथ हिसार के नागरिक रहते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे भाई साहब? एमसीबी उन्हीं का है। हाँ जी, एमसीबी उन्हीं का है जी। एमसीबी उन्हीं का है। हाँ, फिर भी काम नहीं हो रहा। हमारे को 15 दिन हो गए चक्कर काटते हुए एमसीबी जगमोहन मित्तल जी से और सावित्री जिंदल हाउस पे जाते हुए। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। 15 दिन से जा रहे हो आप लोग? 15 दिन से लगातार जा रहे हैं जी। अच्छा, 15 दिन से लगातार श्रीमती सावित्री जिंदल के पास जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमारा सूद लेने वाला नहीं है, इस तरह की बात है। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से टपा भी नहीं जाता, इस तरह के हालात है। और दुकानदार, यहाँ पे जो दुकानें हैं, ये दुकान के हालात क्या है आप देखिए, कोई आ ही जा ही नहीं सकता। और इस समय देखिए बच्चे कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, रिक्शा ऑटो रिक्शा कोई नहीं आता। इस तरह के पूरे लोगों की जी रोजी रोटी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है, इस तरह की बात है। आधे से ज्यादा पब्लिक बीमार हो गई है। हाँ जी, आधे से ज्यादा पब्लिक बीमार हो गई है, अस्पताल में जा जाके दुखी हो गए। और ई रिक्शा भी नहीं मिलता है, ना ऑटो मिलता है, ना बस मिलता है, कोई साधन नहीं मिलता है। और जो साधन आता है वो गाड़ी में गिर जाता है। और क्या करे सर जी? हाँ जी, आप बताओ, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ की हालत बहुत गंभीर तरीके से खराब हो चुकी है। सर यहाँ पे ना कोई एमसी आ रहा, ना कोई भी नहीं आ रहा, विधायक कोई नहीं आ रहा। इस रोड को क्यों नहीं संभाल रहे कोई?
ये बताओ। कोई सरकारी अधिकारी आने को तैयार नहीं है। हमने इतनी सबको छलांग मारते फोन हैं, कर कौन आएगा लिया, यहाँ? उल्टा बोलते हैं कि हम खुद परेशान है। हमारी हमारे पास मजबूरी है यहाँ 100-200 फोन आ रहे हैं डेली के। अभी बात हुई मेरी एमसीबी से, बोल रहे हैं 100-200 फोन आ रहे हैं डेली के मेरे पास। हम खुद परेशान है। मतलब परेशान तो काम करवाओगे जब मिटेगी परेशानी। तो बिना काम करवाए तो परेशानी होगी नहीं। स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, ऐसे स्वच्छ भारत होएगा क्या अपना? ये बताओ। इस पानी का कोई टीडीएस चेक करके बताओ। यहाँ पे डेंगू मच्छर इतना फैला हुआ है, घर घर में सभी बीमार पड़े हैं। ऐसी गली पूरे हरियाणा में नहीं होगी, पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में नहीं होगी, कहीं गाँव में भी नहीं होगी ऐसी गली। इतना गंदा हाल है, इतना बुरा हाल है। छलांग मारता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी को दमे की, किसी को खांसी की, किसी को जुकाम की, बुखार की, सारी दिक्कत आ रही है सबको। क्या करे सर बताओ। ये देखो, ये देखो वीडियो में, ये देखिए तस्वीर वीडियो में क्या है। किसी के घर में ये जिनावर चला जाए रात को सोते वक्त है तो क्या होएगा? क्या होएगा? ये देखो है। ये बहुत बड़े बड़े जानवर यहाँ पे निकल रहे हैं। कहते हैं कि अगर ये जानवर अगर किसी के घर में चला जाए तो क्या होगा। आप पूरी तस्वीर देखिए, दूर तक वो जिंदल पुल है। पुल से जैसे ही आप एंट्री करोगे, पूरे के पूरे लोग कह रहे हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा की एक तरह से सड़क है जो जिसके हालात ऐसे हैं। और इस हालात को बदलने के लिए लगातार जिंदल हाउस के लोगों ने चक्कर काट रहे हैं। कई बार बताया कि जिंदल हाउस के वर्कर भी नहीं जा सकते हैं। वर्कर भी रोज की गिरते हैं इसके अंदर, खड्डे के अंदर रोज गिरते हैं वर्कर भी। माता जी के पास कितनी बार गए हो? हम 3-4 बार जा चुके हैं। तो माता जी मिली नहीं आपको? ना, आज तो नहीं मिली है, आज तो नहीं मिली है। हाँ हाँ, माता जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो यही दिया कि अभी भेज देते हैं गाड़ी। अभी गाड़ी तो नहीं आता है, गाड़ी नहीं आता? नहीं आता। 2 महीने से यही हो रहा है कि आ रहे हैं। हाँ, 2 महीने से यही है। 3-4 बार जा चुके हैं, आ रहे हैं, भेज रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, आगे होंगे, पहुंच गए होंगे, यही चल रहा है। तो इस तरह की वो तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। गंदगी बहुत है, स्मेल बहुत है। आप दूर तक देखिए, पूरे के पूरे एक तरह से गंदगी है। और दूर तक ये दुकानें हैं, चारों तरफ दुकानें हैं। और दुकानों के साथ में अगर बात करें तो फैक्ट्री है। और फैक्ट्री से यहाँ से होते हुए आगे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। आगे एक तरह से जिंदल मॉडर्न स्कूल भी है, लेकिन बच्चे पढ़ते भी हैं और जो लोगों को जाना आना भी होता है। लेकिन इसके हालात बदलने के लिए पता नहीं कौन आएगा, क्या करेंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं माता सावित्री जिंदल विधायक बन गई और बच्चों को गंदगी में, नर्क में भेज दिया। इस तरह के बच्चों का कहना है। ये सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक तरह से यहाँ के लोग हैं। अब इस साइड आप देखिए हालात, जो जिस तरह के हालात है, इसको बदलने के लिए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी हम बात करेंगे। इनसे ही बात करेंगे। मैडम से आप क्या कहोगे? हाँ जी मैडम, आप क्या कहोगे गंदगी को लेके? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं जो ये साफ करवा दो, बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये साफ करा दी, इतना ही है। आप बताओ जी, आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, ये सीवर लाइन है जो नई डली थी हाँ। काफी टाइम पहले, जैसे 2 महीने पहले ये लाइन नई डली है। तो हमारी जिस दिन से यहाँ ये खोदना चालू किया है उस दिन से हमारी ये दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी है। और इसको सुचारू रूप से इस रोड को ठीक किया जाए, उस पानी का समाधान किया जाए। यहाँ डेली लोग गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। यहाँ ग्राहक नाम की कोई मतलब चीज भी मार रही है। स्मेल रहते क्या है जी, क्या करें। 2 महीने हो गए, हम तो यहाँ दुकान का किराया तक भी पूरा नहीं होता। किराया देना मुश्किल हो रहा जी, किराया देना मुश्किल हो रहा है। देखिए यही बनता है, यही खाते हैं, बीमार तो पड़ेंगे, बीमार तो पड़ जाएंगे सब बच्चे। जो भी खाएगा बीमार होगा। ये देखिए यहाँ पर जलेबी और पकोड़े। आप यहाँ तलते हो पकोड़े जलेबी? हाँ जी, हाँ जी, यही तो आप गंदा चीज खिला रहे हो लोगों को। क्या करें जी, एकदम मजबूरी है। अब लोग एकदम से परेशान कर रखे हैं हाँ। हर चीज से। तो यहाँ पे तो बदबू इतनी मार रही है, लोग खा जाते खड़े हो गए यहाँ पे। खड़ा होना मुश्किल है जी, मजबूरी है, एक चला रहे हैं। हाँ, आप बताओ जी, ये हालात है, कब बदलेंगे इसके हालात? हालात तो अब ये सावित्री जिंदल ही बताएगा कब बदलेगा जी। अच्छा, हाँ जी, तो आप लोग बार बार जा रहे हो, चक्कर काट रहे हो, कोई हल तो नहीं निकल रहा? कई बार जाया है जी, कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ जी। कोई solution आज भी जाया है, अच्छा। कल भी गए। हाँ जी, कल भी गए थे। कल हमको सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था कि मशीन आ जाएगी। अच्छा, वो मशीन अभी तक नहीं आई सर। कल सुबह हम लोग 20-25 जने गए थे कोठी पे, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी गए थे। वहाँ भी आश्वासन दिया गया था कि सुबह 10 बजे तक आपके पास मशीनें पहुँच जाएगी। अब हमें बहुत समस्या हो रही है, दिक्कत नहीं तो कल हम हाईवे जाम करेंगे सभी मिलकर। कल सुबह हम लोग हाईवे जाम करेंगे। हाँ, तो जैसे कि तकलीफें, दिक्कतें कह रहे हैं कि अगर कल तक इसका समाधान नहीं होगा तो हाईवे जाम करेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है, इस तरह के लोगों का कहना है। कि आप बताओ जी, किस तरह के? सर 2 महीने से दिक्कत है। हम शांति जिंदल के पास गए, 3-4 बार जाए जी, तो वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ पे क्या होता है, चाय पिला देते हैं, चलो करेंगे।
और कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे चाय पी के आओ आराम से, वहाँ बैठ के आ जाओ। वहाँ पे एसी चल रही है, ऐसे पंखे लग रहे हैं, आराम से बैठो चाय पियो। कल आएंगे परसों आएंगे और कोई फायदा नहीं वहाँ पर। अच्छा, और हम तो नरक में जी रहे हैं, कोई फायदा नहीं सर। तो नरक के हालात हम दिखा रहे हैं और नरक में है, तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो सर क्या है, शांति जिंदल अभी तो है, आगे कोई नेता नया आएगा फिर काम होएगा। अच्छा, अभी कोई फायदा नहीं है। सावित्री जिंदल से भरोसा उठ गया आपका? कोई टूट गया, बिल्कुल क्या बहुत ज्यादा टूट गया है, बहुत ज्यादा टूट गया। कोई फायदा नहीं जैसे है। कि विधायक सावित्री जिंदल से। हाँ जी, हाँ जी। बोला शोले फिल्म का डायलॉग, बोला बेटे सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। यहाँ कोई गब्बर नहीं आएगा, कोई सावित्री जिंदल नहीं आएगी। ऐसे ही पड़े रहो, छिड़ते रहो और मरते रहो। 3 बार कोठी पे जाए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। अब भी वहाँ से काट दिए, बोले जाओ भाई। तो कहाँ जाए? वोट इनको दिए तो इनके पास में जाएंगे, कहाँ मरेंगे? मरेंगे तो यहाँ मरेंगे, जिएंगे तो यहाँ मरेंगे। बताओ कहाँ जाए? है कोई समाधान? कोई सुनाई नहीं है। जब वोट लेंगे, जब हाथ जोड़ते हैं। अब आज काम के लिए जा रहे हैं तो इनके पास में टाइम नहीं है। जेसीबी लगा देंगे, सफाई करवा देंगे। 10 बजे का टाइम दिया था, आज हम 4 सवा 4 बजे गए कोठी पे, कोई सुनाई नहीं है। क्यों नहीं हो रही हमारी सुनाई? तो क्यों नहीं हो रही सुनवाई? आप देखिए आगे तक हम चलेंगे, दिखाएंगे आपको और तस्वीर भी दिखाएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे एक तरह से पूरे परेशान हैं यहाँ पर, और दुकानदार परेशान है। दुकानदारों के व्यापार नहीं है और दुकानदार किराया देने के लिए तरस रहे हैं। इस तरह के हालात यहाँ पे हो रहे हैं। आप देखो पूरी पूरी गंदगी है, एक जगह नहीं है, बहुत सारे इलाका है, लगभग 1 किलोमीटर का है। इस पर हिसार के मेयर परवीन पोपली हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है श्रीमती सावित्री जिंदल निर्दलीय एक तरह से यहाँ से जीत गई हो, उनकी ना चलती हो, तो भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से गौर करनी चाहिए इस पर भी। इस समय आप देखिए हालात जी, रोडे पड़े है ना, वहाँ पे उसको जहरीले जानवर को मारा गया वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, जहरीला नहीं तो वो किसी दुकान में घुसता, किसी में घर में घुसता तो वो नुकसान पहुँचाता। अच्छा, वहाँ पे है वो? हाँ, वो वहाँ पे वो जो एक बाटा है ना, वहाँ पे है वो। अच्छा, अभी ईद भात भात मारे हैं, ईद भात भात मारे हैं। अच्छा, क्या है वो? पता नहीं है, जहरीला जानवर है। हाँ, और मर रखा है। अच्छा, वहीं पे एकदम जहरीला है। जहरीला है। हाँ। अच्छा, देख रहे हो आप सारा, ये देखो आप, यहाँ पे पूरी पूरी गंदगी है। आगे आपको दिखाएंगे, जितने आगे जाएंगे उतनी गंदगी आगे है। और यहाँ के पार्षद महोदय बंटी मित्तल जी, उनसे भी गुजारिश है, उनको भी गौर करना चाहिए। हालांकि श्रीमती सावित्री जिंदल के पास लोग पहुंचे हैं, कई बार गए हैं, लेकिन श्रीमती सावित्री जिंदल जी ने कह के आश्वासन वो दे रही हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या ऐसे कारण है? क्या माताजी का चलना बंद हो गया है, या माताजी की अब सुनवाई नहीं होती? मतलब कि क्या ऐसे कारण है, या माताजी कराना नहीं चाहती? तो लोग तो कहीं ना कहीं माताजी को इस बार बना के कहते हैं कि हमने गलत बना दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि माताजी आए चाहे कोई है, आने वाले अब अगला जो आएगा वो बनाएगा। ये देखिए लगातार, और इस समय ये देखिए तस्वीर। अब ये बच्चे, इनको कहीं ट्यूशन जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो उनको एक तरह से यहाँ दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। आप देखिए पूरे गलियों में। अभी हम कुछ बच्चों से ही बातचीत करेंगे, ये बच्चे क्या कहेंगे यहाँ पर। देखिए ये जो बच्चे हैं और ये भाग गए। हाँ जी, नहीं बोलना चाहते क्या? बताओ। ये देखिए बच्चे हैं, और उधर से आप देखो कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। सारे के सारे धीरे धीरे करके पूरे के पूरे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई बोलने वाला नहीं है सर। अच्छा, इनको भय के तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तुम्हें घर भेज देंगे। अच्छा, कहाँ बच्चे पढ़ेंगे हम? हाँ। कोई बोलने वाला नहीं है सर। जो कोई बोलता है उसकी आवाज को दबा दी जाती है। अच्छा, कोई बोलने वाला नहीं है जी, कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, अगर कोई बोलने वाला होता, सुनने वाला होता, सुनाई हो जाती है हमारी। क्यों नहीं हो रही? सब डूब के बैठे हैं जी, क्यों डर है सबको? तो ये देखिए लड़कियां किस तरह से टपरी हैं। कोई बुरी बात नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस समय आप देखो पूरे इन बच्चों से हम कोशिश करेंगे बात करने की। बच्चों, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, स्कूल जाते हो तो मतलब समस्या हो रही है? स्कूल पहले तो वहाँ उस साइड बस आती थी, बट अब फॉर्म वगैरह देने पे, एप्लीकेशन वगैरह देने पे अंदर में बस आती है। अच्छा, तो फिलहाल लेकर बस की दिक्कत है। और एक सारे के सारे आप बच्चे देखिए किस तरह से यहाँ से टप रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताओ कि ये देखिए यहाँ पर जिंदल कॉलोनी है, और जिंदल कॉलोनी के अंदर ये घुसते हैं बच्चे, यहाँ से गेट है, और उसी के तहत इस साइड आप देखो तो पूरा का पूरा बुरा हाल है। हाँ जी,
है? जो इनका जो अपना अपना घर है, हाँ। जो रोड पर पानी आ रहा है, इनके घर का पानी आ रहा है, रोकते क्यों नहीं? कुआं क्यों नहीं खोदते? अच्छा ये कुआं क्यों नहीं खोदते अपने घर के आगे? अच्छा। ये पानी रोड पर ना आए, हाँ, जब तो सरकार व्यवस्था करेगी। अच्छा जो जितने भी घर बने हैं, मेरे घर है, मेरे घर का पानी रोड पर आ रहा है, अच्छा। इसका 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 जिम्मेदार हम हैं, जनता थोड़ी है। घर का पानी नहीं है जी, सिविल का पानी जी, जी, घर का पानी नहीं है जी, का पानी है ये, सारे बाथरूम का पानी है। अच्छा तो बाथरूम के पानी से टपना पड़ रहा है, छींटे मुंह में जा रहे हैं, गंदगी सूंघनी पड़ मेरा रही है। अरे सर मेरा घर है तो मैं कोई खुदा लूंगा, पानी रोड पर क्यों आएगा? हाँ ये देखो ना, अगर हम अपने घर का हाँ जी, पक्की रोड पे कोई कैसे खुदेगी भागदो जी? कैसे खुदेगी बताओ? घर का पानी नहीं है ये जी, घर का पानी नहीं है। ये घर का पानी होता तो आदमी अपनी व्यवस्था कर सकता है, घर का पानी होगा तो। बेटे कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, अच्छा तो आप कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत खराब लग रहा है। बहुत खराब लग रहा है। हाँ कल बीमार पड़ेंगे गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं हो गवर्नमेंट आएगी, इलाज के लिए पैसे देगी क्या? बताइए बीमार बहुत पड़ रहे हैं इस समय। सावित्री जिंदल ने वोट उठा लिया, कुछ कर नहीं। एक बार इतनी गंदी बारिश आई थी कि एक बच्चा उस गड्ढे में जाके गिरा, उसको बताओ क्या हालत हुआ है कि सर सब फूटा है उसका। नहर कॉलोनी की उस साइड के लोग मतलब गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई देखने आएगी? गवर्नमेंट आएगी, एक्शन ले रही है कोई गवर्नमेंट? जल्दी ले एक्शन। सारी एक्सीडेंट हो रही है इधर, कम से कम देखो तो रोड बना रहे तो मतलब खोदते ही जा रहे हो, कम से कम बनाओ तो थोड़ा थोड़ा करके। जितना खोदा पहले उतना बनाओ, फिर आगे का बनाया जाएगा। नहर की साइड रोड की हालत देखो, जाके लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। 10 से 20 हजार जनसंख्या है इसके अंदर, हर कोई भी सुनवाई नहीं। इन्होंने बोला है कि कोई खोदो अपने घर के सामने, तो सरकार सीवरेज की समाधान क्यों दे रही है? कोई खोद नहीं है तो सीवरेज क्यों बनाए गए हैं? सभी अपने कोई खोदेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आप बताओ, जब तो ये बीमारियां होती ही नहीं थी। हैं? इस समय आप देखिए सारे के सारे कॉलोनी, इस साइड जिंदल की कॉलोनी है और इस साइड की बात करें तो पूरा बुरा हाल है और पूरे लोग परेशान है, जिंदल के स्टाफ भी परेशान है। और उस साइड आप देखो पूरा, अगर उस साइड खोद के रख रखा है, नीचे समाजा है, इतना बड़े गड्ढे हैं, इतने खोद के छोड़ दिए जी, कोई काम नहीं हो रहा जल्दी से। 1 महीना हो गया इसको खोदे हुए, देखो आप, ये देखो ये बड़ा बुरा हाल है। इसको ना हिसार के जिला प्रशासन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सर आप क्या कहोगे? आप लोग भी जॉब करते हो, आना जाना यहीं से। प्रशासन की कमी है, देखना चाहिए आम आदमी को कितनी समस्या हो रही है। आम आदमी की सुविधा के लिए सरकार है, सुविधा के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप देखिए जी, तो देखिए प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की कमी है, क्योंकि कई बार इस तरह के हालात पैदा होते हैं, लोग ना तो बोल सकते ना कह सकते, लेकिन घुट के जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इस समय आप देखिए पूरे लोग दूर तक, आप देखिए वो गाड़ी आ रही है, यहाँ से नहीं आ सकती गाड़ी, क्योंकि फंस जाएगी, धंस जाएगी, गड्ढे बहुत हैं, गंदगी बहुत है, पानी बहुत है और इस तरह के हालात है। और सारे के सारे लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इनको ना सबको दिक्कत है, समस्या है और इसको लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ फिलहाल कि हम लोग बातचीत भी करेंगे बच्चों। आप बताओ क्या कहना चाहोगे इस हालात को लेकर? ऐसा है जी, यहाँ पर 3-4 महीना दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। ये पानी, ये सीवरों का बैग हो रहा है, सीवरों का पानी आउटलोड हो रहा है यहाँ पर, मासरा की और सारा मतलब सिस्टम खराब हो रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कभी बार इन्हीं की मतलब जनता, इन्हीं का रोड, उसका कोई वो नहीं है जी। जैसे कि इन्हीं की जनता, श्रीमती सावित्री जिंदल की जनता, उन्हीं के ज्यादातर यहाँ लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वो करने वाला कोई नहीं है। आप क्या कहोगे इसके हालात को लेकर? क्या कहोगे? दुखी तो बहुत हो आप लोग। जी ये सब चमचे हैं, इनको बोलेंगे तो नौकरी से हटा नहीं देंगे जी। ये तो चमचे दलाल हैं, ये तो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ये बोल ही नहीं सकते, ये तो दबाव में है। हम जैसे हैं तो हम दुकानदार आदमी, हम ही लोग बोल सकते हैं, और तो कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता है जी। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम, बाहर का कोई कस्टमर है वो आ ही नहीं सकता, इतना तंग कर रखा है। तो इतने जैसे महीने से दुखी हैं आप लोग, तो जिंदल हाउस के चक्कर भी काट लिए, लेकिन बहुत बार गए, 3 महीने से चक्कर काट के थक गए। चाय पिला के भेज देते हैं, हम चाय पीने के लिए जाते हैं, हमारे घर में चाय नहीं बनती है क्या? चाय पिला के बस भेज देते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं जी, ऐसे आदमी है जी। तो जैसे कि लोग गुस्से में, आप क्या कहोगे? क्या इस तरह के हालात है? क्या यही रहते हो आप? हाँ नहीं रहता है। तो दुखी कितने हो? बहुत दुखी से, बहुत दुखी। आप कितने दुखी हो? हाँ तो कई लोग ना, हाँ जी 10 साल से दुखी हैं। अच्छा, यहाँ से लेकर नहर तक बिल्कुल पानी जल भरा हुआ है, और 10 साल से दुखी हैं। दुकानों का किराया नहीं पड़ रहा, इतना बुरा हाल है, बच्चों को कहाँ से पालेंगे जी। तो ये देखिए सारे के सारे चारों तरफ आप देखेंगे तो इस समय लोग ही लोग हैं और लोगों में गुस्सा बहुत है, तकलीफ बहुत है, और ये करें तो क्या करें। श्रीमती सावित्री जिंदल विधायक के घर तक पहुंचते हैं,
वहाँ चाय पानी पिला देते हैं और उनको कह देते हैं ठीक है हम भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं, इंतजार करते हैं लेकिन कोई नहीं आता, फिर पहुँचते हैं उल्टा ही एक बार फिर से कि हमारे पास तो कोई नहीं आया, आज ही कब आएंगे, तो फिर चाय पानी पिला दिया, फिर उनको भेज दिया, भेज रहे हैं, फिर कोई नहीं आता। इस तरह करके कई चक्कर लोगों ने यहाँ पे काट लिया और इस समय आप देखिए पूरे पूरे दूर तक ये हालात हैं। अभी और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप बताओ जी भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अभी जा रहे हैं कमरे में, जा रहे हैं। कमरे में जा रहे हो, तो कमरे में जाने योग्य छोड़ा तो को नहीं? अब जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, यहाँ तो नहीं रहना है। तो ये हालात बदलता लगता है अभी काम प्रोसेस पे है, अभी बारिश के कारण ऐसा दिक्कत आ रही है, हो सकता है, उम्मीद तो है अच्छा हो जाए, उम्मीद है अच्छा हो जाए। अभी और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे जैसे आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ? हम तो 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से, तो यहाँ की खुशबू कितनी जबरदस्त आ रही होगी? बहुत गंदी है, यहाँ पे रहने की बड़ी मुश्किल हो रही है। बड़ी मुश्किल हो रही है। और क्या, जिंदल लोग डराता है से काम छूट जाएगा, हम ये सब ना देख रहा, वो लोग पता जाती है हम सब पानी जंगल में काम करते हैं लोग, वो डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो काम छूट जाएगा, इस तरह की बातें। अब आप देखिए पूरे पूरे बुरा हाल है यहाँ पे, और जितनी लंबी वीडियो बनाएंगे उतना ही बनेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पूरी पूरी कहानी हमने बता दी। और यहाँ की तकलीफें, दिक्कतें, विधायक जैसे श्रीमती सावित्री जिंदल है, मेयर परवीन पोपली हैं, और उसके साथ सांसद की बात करें जयप्रकाश जेपी है। एक तरह से जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, मूलभूत की सुविधाओं की बात है, सड़क की बात है, सफाई की बात है, पानी की बात है, सीवरेज की बात है, उसको एक तरह से दुरुस्त करना चाहिए प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर, क्योंकि एक दिन 2 दिन 3 नहीं, लोगों के महीनों से इस तरह की दिक्कतें और उसी को लगातार झेल रहे हैं लोग, तकलीफ में। आप देखो दूर दूर तक, और बहुत बुरा हाल यहाँ पर फिलहाल है। और देखिए यहाँ पे कि जिंदल एक तरह से फैक्ट्री में काम करने वाले, हालांकि वो नहीं बोलेंगे, उनको दिक्कत है। नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे रहने से आना पड़ रहा है, वो तो देखो पूरा रास्ता खराब है ना, कैसे आ रहे हैं। हम रोज गिर गिर के आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे से हम साइकिल से भी आ सकते हैं, रोड ही ठीक नहीं तो बनते, बच्चे साइकिल से कैसे आएंगे? ड्यूटी वाले यहाँ पे आते हैं, साइकिल से क्यों नहीं आते? सारे पैदल आते हैं, 9 बजे चलते हैं, 10 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं। उनको जल्दी आना चाहिए। ये बताओ क्या कह रहे हो? यहाँ पे देखो अंकल, एक तो इतना पानी भरा है, ऊपर से नहर कॉलोनी से आना पड़ा, पूरा रोड फुटा पड़ा है, देखो कहाँ से आए अब इतनी दूर से। ये ऐसे नहीं है, इतने दिनों से काम चल रहा है कि रोड ही बनवा दे अच्छे से। जी आप बताओ कितने महीनों से हालात ऐसे हैं? बहुत ज्यादा, बहुत सालों से, बहुत साल से हम तो जब से यहाँ पे आए, जब से यही देख रहे हो, यही देख, कभी सुधार नहीं हुआ? कभी सुधार नहीं, बस छोटे मोटे काम करके वापस रुक जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बताया था, एक आदमी गिर गया इधर पानी में, उसको लगी नहीं होगी। देखो ये भी इनको रोड बनवाना चाहिए, उनकी हालत देख के रोड बनवा दो, बट ये कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हाँ जी, आप भी यहीं से जाते हो आते हो? हाँ, तो दिक्कत कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो क्या करें, इस समस्या हल होगा लगता है आपको? नहीं हाँ नहीं जी, होने वाला अंकल, देखते बिल्कुल नहीं लगता है। रोज मीडिया वाले आते हैं अंकल, हम इतनी दूर से अभी भी पैर धस रहे हमारे पानी में, ये गंदे पानी में। अच्छा, और डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे कैसे, ये तो पूरी दूरी सागर में रखा है, ये इससे तो आना ही पड़ेगा। दिक्कत है पूरी, बहुत दिक्कत तो बच्चों की तकलीफ आप सुनिए, बड़े दिक्कत है, समस्या है। और आप बताओ आप क्या कहेंगे इस तरह के हालात, और डेली आप जाते आते हो? आने में दिक्कत होती है, कैसे दिक्कत है? आने में दिक्कत होती है हमें। कहाँ से आते हो आप? नहर कॉलोनी से पैदल आते हो पूरा का पूरा? हाँ। कितने, मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा देर है? आ ही नहीं पाती है, मतलब बच्चे साइकिल से जाते हैं स्कूल, वहाँ पे गिर जाते हैं नाली में, ये सब में पूरे मतलब खराब है, एकदम रोड खराब है। तो इस समय बच्चे बड़े एक तरह से चूसते हैं, और बच्चे पूरी तरह से बोल रहे हैं तकलीफें, दिक्कतें, और कोई एक तरह से सूद नहीं ले रहा। और आप देखिए वहाँ पे महिलाएं किस तरह से टप रही हैं, महिलाओं को दिक्कत है। अभी स्कूटर आप देखिए हालात, और लगातार एक तरह से इस तकलीफ को लेके लोगों में गुस्सा ही बहुत है। और बुजुर्ग माता आप देखिए किस तरह से आ रही हैं, डरते डरते ये टपना पड़ रहा है, और एक तरह से गिर ना जाए। देखिए इस तरह के, हाँ जी, इस तरह के हालात देखकर क्या कहोगे आप? अब क्या कहते हैं, सबके लिए हुआ है, ये कॉलोनी वालों के लिए भी हुआ है, गाँव वालों के लिए भी हुआ है। अब क्या कहते हैं, दिक्कत इतना बुरा हाल है, बुरा हाल है। हाँ, बुरा समस्या है। हाँ, समस्या तो है ही। समस्या है, क्योंकि कई बार ना जिंदल फैक्ट्री में विशेष तौर से जो काम करते हैं उनको दिक्कत है। कई बार ये डर होता है कि निकाल ना दे देखकर, और एक तरह से ये ना हो, इसलिए भयभीत होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि ये खुलकर बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ये चाहते हैं समस्या हल हो। इसको लेकर लोगों ने, बच्चों ने पूरी तरह से खुलकर यहाँ पे बोला है। और इस समय
कि यहाँ की अगर सुध लेने की बात करें, श्रीमती सावित्री नंद को सुध लेना चाहिए, मेयर साहब को, परवीन पोपली को सुध लेना चाहिए, पार्षद बंटी मित्तल जी को सुध लेना चाहिए और यहाँ के हालात सुधारने चाहिए ताकि इस हालात से एक तरह से लोगों को राहत मिले, ताकि लोगों को ये लगे कहीं ना कहीं हुई सुनवाई हुई, हमारी देरी से हुई लेकिन सुनवाई तो हुई। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया डालें और इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई जो दे रहा है वो जिंदल फैक्ट्री के सामने इंडस्ट्री एरिया जाने वाला रोड, वो रोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं।